अमेरिका का एक और बड़ा प्लान नाकाम होने वाला है। ट्रंप का ग्रीनलैंड पर कब्जे का सपना अब चकनाचूर हो सकता है, क्योंकि यूरोप ने इस बार सीधा जवाब देने की ठान ली है। जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क ने एकजुट होकर ट्रंप के इस गुप्त मिशन को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को अचानक ग्रीनलैंड की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? क्या यह सिर्फ एक रणनीतिक जमीन का मामला है, या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? इतना ही नहीं, ट्रंप का यूरोप पर सीधा हमला भी अब उनके लिए भारी पड़ सकता है। उन्होंने खुलेआम कहा कि यूरोपीय संघ अमेरिका की कारें नहीं खरीदता, लेकिन अमेरिकी बाजार में जर्मन और फ्रेंच गाड़ियों की भरमार है। क्या इसका मतलब है कि अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड वॉर अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है? और अगर यह टकराव बढ़ा, तो क्या इसका असर सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक ही सीमित रहेगा, या फिर पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी? यह सिर्फ एक आर्थिक या राजनीतिक विवाद नहीं है, यह एक बड़ी शक्ति संतुलन की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ अमेरिका अपनी धाक बनाए रखना चाहता है और दूसरी तरफ यूरोप अब किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। तो क्या यह टकराव दुनिया के नए शक्ति केंद्र को जन्म देगा? क्या अमेरिका की बादशाहत खतरे में पड़ चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत और बाकी दुनिया पर इसका क्या असर होगा? 13 मार्च को नाटो महासचिव मार्क रुआ के साथ बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए। लेकिन क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा है, या इसके पीछे अमेरिका की कोई छुपी हुई चाल है? ट्रंप ने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड का अमेरिका में शामिल होना मुमकिन है, लेकिन डेनमार्क पहले ही इस प्रस्ताव को ठुकरा चुका है। 12 मार्च को आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन के साथ बैठक में ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, यूरोप हमारे कृषि उत्पाद और कारें नहीं खरीदता, जबकि हम उनके BMW, मर्सिडीज और वॉक्सवैगन से अपना बाजार भर देते हैं। डेनमार्क ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया, लेकिन एक अलग तरीके से। 2025 की शुरुआत में डेनमार्क की सबसे बड़ी पेंशन फंड एकेडेमिकर पेंशन ने टेस्ला के सभी शेयर बेच दिए और कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। वजह? टेस्ला की खराब नीतियां और एलॉन मस्क का राजनीति में दखल। डेनमार्क की एक और बड़ी पेंशन फंड पेंशन डेनमार्क पहले ही टेस्ला से अपना निवेश हटा चुकी थी। वजह थी स्वीडन में टेस्ला के खिलाफ लेबर यूनियन का विवाद। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि स्वीडिश यूनियनों ने टेस्ला की कारों की डिलीवरी, चार्जिंग स्टेशन की मरम्मत और गाड़ियों की शिपिंग तक रोकने की धमकी दे दी है। डेनमार्क का यह फैसला सिर्फ टेस्ला के खिलाफ नहीं है, यह अमेरिका के आर्थिक दबदबे को कमजोर करने की एक चाल भी हो सकता है। यूरोप अब अपनी शर्तों पर अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अगर यह लड़ाई और बढ़ी, तो टेस्ला ही नहीं, बल्कि अमेरिका की बाकी कंपनियों को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। यूरोप में टेस्ला की पकड़ तेजी से कमजोर हो रही है। जनवरी 2025 में टेस्ला की बिक्री 45% गिर गई, जबकि दूसरी कंपनियों की बिक्री तेजी से बढ़ी। यह गिरावट अचानक नहीं आई है। 2024 में भी टेस्ला की यूरोपीय बाजार में पकड़ कमजोर होती दिखी थी, जब कंपनी की बिक्री 10.8% घटी, जबकि समग्र ऑटो बाजार में केवल 1.3% की गिरावट आई थी। इसका मतलब साफ है, टेस्ला के मुकाबले अन्य कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और उपभोक्ताओं की रुचि अब दूसरे ब्रांड्स की ओर बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि टेस्ला का मॉडल लाइनअप अब उतना मजबूत नहीं रह गया है जितना पहले था। जहां यूरोप और चीन की कंपनियां एक के बाद एक नए और अधिक एडवांस्ड इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च कर रही हैं, वहीं टेस्ला अपने पुराने मॉडल्स पर ही निर्भर दिख रही है। फोल्क्सवागन, BMW और मर्सिडीज जैसी कंपनियां अब टेस्ला के मुकाबले ज्यादा किफायती और एडवांस्ड इलेक्ट्रिक कारें पेश कर रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं के पास बेहतर विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। NIO, BYD और XPeng जैसी चीनी कंपनियां भी यूरोप में तेजी से पैर जमा रही हैं और उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां तकनीकी रूप से काफी एडवांस मानी जा रही हैं। यही वजह है कि टेस्ला की बाजार हिस्सेदारी तेजी से घट रही है। लेकिन सिर्फ प्रतिस्पर्धा ही इसका कारण नहीं है। टेस्ला को अब दूसरी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, और वह है एलोन मस्क की खुद की छवि।
टेस्ला की मौजूदा समस्याएं सिर्फ बाजार की प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं हैं। एलोन मस्क के राजनीतिक विचार और हाल ही में लिए गए फैसले अब टेस्ला के लिए नए संकट खड़े कर रहे हैं। ब्रिटेन में हुए एक हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक 59% इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ता अब एलोन मस्क के कारण टेस्ला खरीदने से बच रहे हैं। यानी टेस्ला की गाड़ियां खराब नहीं हुई हैं, बल्कि खुद एलोन मस्क की छवि ब्रांड के लिए नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। ब्रिटेन में मस्क ने प्रधानमंत्री की नीतियों पर हमला किया और राइट विंग पार्टी रिफॉर्म यूके का समर्थन किया। टेस्ला की अब तक की पहचान एक पर्यावरण अनुकूल, ग्रीन टेक और फ्यूचरिस्टिक कंपनी के रूप में थी। लेकिन मस्क के हालिया राजनीतिक झुकाव ने इस इमेज को पूरी तरह बदल दिया है। अब यूरोप में लोग टेस्ला को सिर्फ एक नई तकनीक वाली कार कंपनी नहीं, बल्कि एक ऐसी कंपनी मानने लगे हैं जो राजनीति से जुड़ी हुई है और लोगों को बांट सकती है। चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी 62% तक पहुंच गई है और अब यह यूरोप में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। हाल के वर्षों में यूरोपीय देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ी है और इस बढ़ते बाजार में चीनी कंपनियों ने अपनी सस्ती और तकनीकी रूप से उन्नत कारों से जगह बना ली है। यूरोप में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड और स्वीडन जैसे बड़े बाजारों में चीनी इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है। ब्रिटेन में 5,71,000 ईवी की कुल बिक्री में से 7% चीनी ब्रांडों के हैं, जबकि जर्मनी में यह आंकड़ा 4% है। फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देशों में भी चीनी ईवी ने अपनी जगह बना ली है। नीदरलैंड में तो यह हिस्सा 10.6% तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि यूरोपीय उपभोक्ता अब चीनी कंपनियों को एक गंभीर विकल्प के रूप में देख रहे हैं। भारतीय उपभोक्ता कम लागत में ज्यादा माइलेज देने वाले वाहनों को प्राथमिकता देते हैं और इसी वजह से चीनी कंपनियों को यहां बड़ी सफलता मिल रही है। इसका मुख्य कारण चीनी ईवी की किफायती कीमतें और बेहतर बैटरी तकनीक है। जहां अमेरिका चीन पर प्रतिबंध और टैरिफ लगा रहे हैं, वहीं भारत और अन्य एशियाई देश इन्हें तेजी से अपना रहे हैं। यही व्यापारिक नीतियों का अंतर अमेरिका और यूरोप के रिश्तों को भी प्रभावित कर रहा है। ट्रंप की टैरिफ नीति ने कई सालों तक अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक विवाद बढ़ाया, लेकिन अब यूरोपीय देश मिलकर इसका जवाब दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह ट्रंप की टैरिफ नीतियों का अंत होगा या एक नई व्यापारिक लड़ाई की शुरुआत? आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका इस फैसले पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। क्या यह कदम दुनिया में व्यापार को स्थिर बनाएगा या फिर नए आर्थिक विवाद खड़े करेगा? अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।